टीचर्स यहाँ के बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, वो हमेशा सपोर्ट करते रहते। कभी भी ऐसा लगता कि अब नहीं हो पाएगा या नहीं हो सकता, तो वो हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते। स्कूल के साथ यहाँ पर जितने भी स्टाफ था, इन्होंने पूरा सपोर्ट किया, पापा ने पूरा सपोर्ट किया। रात को 10 बजे तक ये मुझे यहाँ से ले जाते, मैं यहाँ पर शाम को रुकता, यहाँ पर शाम को टीचर्स भी मेरे साथ रुकते हो, वो भी मुझे पूरा सपोर्ट करते। सबसे टफ कहा जाने वाला एग्ज़ाम वास्तव में इतना टफ नहीं है। अगर आप ठान लें और जो सिस्टम आपका है उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करते चलें तो निश्चित रूप से आप ये सफलता जो है वो प्राप्त कर सकते पढ़ाई का प्रेशर वैसे बहुत ज़्यादा रहता, लेकिन यहाँ के टीचर्स ने हमेशा गाइड करते रहे कि अभी किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। सरस्वती स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने मेरे बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाया। हैं। निश्चित रूप से न कोचिंग मायने रखती है न स्कूल मायने रखती है। मायने रखता है कि बच्चा जो है वो किस हिसाब से मेहनत करता है, क्या वो अपने टारगेट के लिए डेडिकेटेड है या नहीं है। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो है वो सपोर्टिव है, स्कूल जो है उसको सपोर्ट देता है, पेरेंट्स जो है उसको सपोर्ट देते हैं, लेकिन करना उसी को होता है। ये मेरे ख्याल में जितना मैं घूमा हूँ, पहला ऐसा विद्यालय है जहाँ पर कि बच्चों के सपोर्ट के लिए टीचर है, फैकल्टी टीचर, वो आफ्टरनून यहाँ पर बच्चे की मदद के लिए हेल्पफुल रहते हैं। सरस्वती स्कूल का रिजल्ट जैसा स्कूल का रहता है, क्लासों का रहता है, वैसा ही रिजल्ट जेई का रहा है। और स्टूडेंट है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है, कितनी रैंक? मेरा नाम अक्षित है और मेरे ओबीसी में 12-20 रैंक है। बिल्कुल, तो स्कूल के साथ कैसे संभव हो पाया? स्कूल के साथ यहाँ पर जितने भी स्टाफ था, इन्होंने पूरा सपोर्ट किया, पापा ने पूरा सपोर्ट किया। रात को 10 बजे तक ये मुझे यहाँ से ले जाते, मैं यहाँ पर शाम को रुकता, यहाँ पर शाम को टीचर्स भी मेरे साथ रुकते हो, वो भी मुझे पूरा सपोर्ट करते। अच्छा, मतलब आपकी जैसे पढ़ाई आपको करनी है तो टीचर साथ में रुक जाते थे? हाँ, टीचर्स यहाँ पर देर तक रुकते शाम को। बिल्कुल, तो कैसे मतलब स्कूल का और आपका कॉम्बिनेशन कैसा था कि कैसा टीचर के साथ व्यवहार? टीचर्स यहाँ के बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, वो हमेशा सपोर्ट करते रहते। कभी भी ऐसा लगता कि अब नहीं हो पाएगा या नहीं हो सकता, तो वो हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते। आपने 12th के साथ में जेई को क्रैक किया है, तो 12th में कितने परसेंट थे और अब जेई? 12th में मेरे 98% थे और अभी जेई एडवांस में सीआरएल देखी जाए तो 55-32 है और ओबीसी रैंक 12-20। तो बिल्कुल जैसे 12th के साथ साथ में करना, कैसा पढ़ाई का प्रेशर वगैरह कुछ ऐसा लगा नहीं आपको? पढ़ाई का प्रेशर वैसे बहुत ज़्यादा रहता, लेकिन यहाँ के टीचर्स ने हमेशा गाइड करते रहे कि अभी किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। कभी डिमोटिवेट होते थे तो अपने आप को कैसे दोबारा सही सांचे में डालना? कभी डिमोटिवेट होते तो या तो मैं अपने पापा से या फिर यहाँ के टीचर से सीधा डिस्कशन कर लेता कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, वो वहाँ पर सीधे। बिल्कुल, जैसे लाइफ में मनोरंजन भी ज़रूरी होता है। क्या आप टीवी घर पे या मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते थे? इनका यूज़ करने का मुझे टाइम नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता, सिर्फ स्टडी। हम्म। बिल्कुल, तो इनके पिताजी हमारे साथ में मौजूद है। क्या कहना चाहोगे, बेटे ने स्कूल के साथ में एक और बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है? बहुत खुशी का मोमेंट है, बोलूँ उतना कम है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। सरस्वती स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने मेरे बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाया। बिल्कुल, तो आप जैसे श्रेय देना चाहो, परिवार हो या स्कूल हो, किसे देना चाहोगे पूरा श्रेय? पूरा श्रेय तो मैं सरस्वती परिवार को ही देना चाहूँगा, जिन्होंने मिल कर के और इस बच्चे के साथ में कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ मेरे को समय समय पर अवगत करवाते रहे कि बच्चा अभी यहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर ये समझा देते तो ठीक है, नहीं फिर मैं उसको थोड़ा रास्ते में ले जाते समय थोड़ा बहुत उसको मोटिवेट करता, और उसका रिजल्ट है वो अभी आप लोगों के सामने है। बिल्कुल, मोटिवेशन स्कूल और आपका दोनों का दोनों साथ का में। साथ में चलता था। बिल्कुल सर से बातचीत करते हैं। सर, स्कूल का रिजल्ट भी वैसा ही और आज जेई में भी वो कर दिखाया। सबसे पहले तो मैं उन सारे विद्यार्थियों को, विशेष रूप से अक्षित और आशीष को, अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विशेष बधाई इन दोनों को मैं इसलिए देना चाहता हूं कि इन दोनों विद्यार्थियों ने खुद को तो आज सफल किया ही है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए एक रास्ता दिखाया है इन्होंने कि सबसे टफ एग्ज़ाम जो कही जाती है इंडिया की, वो इतनी टफ भी नहीं है। अगर 12th क्लास में ये रहकर कर सकते हैं तो कोई भी बच्चा अगर ठान ले मन में और जिस हिसाब से उसको गाइड किया जाए, मोटिवेट किया जाए, उस हिसाब से वो चले, डेडिकेशन थोड़ा सा अपने अंदर लेके आए, तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ सकता है और ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। तो सर, शेखावाट इलाके में बात करें बिना कोचिंग के, स्कूल के साथ साथ कर लिया।
जैसा और मैंने मतलब उच्च लेवल रहा होगा उस स्टडी का, उस पढ़ाई का भी स्कूल का, ताकि ये क्रैक कर पाए। जैसा मैंने आपसे कहा कि कोचिंग और स्कूल दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बच्चे को दोनों जगह ही पढ़ाया जा रहा है। अब उसमें डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो इस चीज़ से क्रिएट होता है कि बच्चा जो है वो किसके साथ आसानी से जुड़ पा रहा है। एक तो मान लीजिए क्लास में 250-300 बच्चे बैठे हैं और एक टीचर उनको पढ़ा रहा है और उसके बाद उस टीचर से दोबारा बात करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। दूसरा 50 बच्चों की क्लास में बच्चा बैठा है, टीचर उसको पढ़ा रहा है और वो जब भी चाहे उस टीचर के साथ जाके बात कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर कर सकता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस बच्चे को बड़ा फ़ायदा मिलता है। निश्चित रूप से न कोचिंग मायने रखती है न स्कूल मायने रखती है, मायने रखता है कि बच्चा जो है वो किस हिसाब से मेहनत करता है, वो उसका माइंडसेट किस तरह का है, क्या वो अपने टारगेट के लिए डेडिकेटेड है या नहीं है। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो है वो सपोर्टिव है, स्कूल जो है उसको सपोर्ट देता है, पेरेंट्स जो है उसको सपोर्ट देते हैं, लेकिन करना उसी को होता है। और ये तीनों चीज़ें जब मिलती है तो निश्चित रूप से अपने सामने परिणाम निकल के आता है और उस चीज़ को इन दोनों विद्यार्थियों ने आज साबित भी करके दिखाया है। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि सबसे टफ कहा जाने वाला एग्ज़ाम वास्तव में इतना टफ नहीं है। अगर आप ठान लें और जो सिस्टम आपका है उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करते चलें तो निश्चित रूप से आप ये सफलता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये एक मेरा क्वेश्चन पिछली बार भी था जब 10th-12th का रिजल्ट आया था, क्या सरस्वती स्कूल आगे अपना रिपोर्ट और भी। निश्चित रूप से हम इसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब अपनी बात हुई थी तो पिछले साल 12th के साथ एक जो स्टूडेंट है उसने नीट क्रैक किया था, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है उसमें उसने एडमिशन लिया था। इस बार 2 स्टूडेंट जो हैं वो 12th के साथ आईआईटी क्रैक कर रहे हैं और टॉप आईआईटी में अच्छी रैंक के साथ जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बढ़िया ब्रांच इनको मिलेगी, आगे ये कामयाब होंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि पेरेंट्स जिस विश्वास के साथ बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं उनमें कैसे खरा उतरा जाए और उसके लिए स्कूल जो है वो लगातार प्रयास कर रहा है। और भी आगे हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये संख्या जो है वो बढ़ के आए। नेक्स्ट ईयर जब रिजल्ट आए तो दोनों में ये संख्या और बढ़े, इसके बारे में जो है प्रयास हम करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो इन दोनों बच्चों को। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेई मेंस में भी इस बार रिजल्ट आया है। जेई मेंस के अलावा जेई एडवांस में दो बच्चे जो बच्चों ने क्रैक किया है। और जैसा देखा जाए तो आपको याद हो तो 12th साइंस में जो झुंझुनू टॉपर थी गरिमा, उसका भी कहीं ना कहीं उसको भी एक एनआईटी कॉलेज मिलेगी। तो इस माध्यम से हम यही कहना चाह रहे हैं कि स्कूलिंग के साथ अगर आपको कंपटीशन एग्जाम देना चाहें, अगर आप क्रैक करना चाहें, तो मेरा मानना है कि आप कहीं बड़े शहरों की में न जाकर आप यहाँ पे भी ग्रामीण परिवेश जैसे विद्यालयों में आके, इस विद्यालय में आके अपने आप को यहाँ पे अगर ठानेंगे या डिसिप्लिन में रहेंगे, जो हम कहेंगे वो चीज़ करेंगे, स्कूल जो मैनेजमेंट जो कह रहा है, जो टेस्ट सीरीज जो चलाता है, या फिर जो स्कूल जो मैनर्स जो डिसिप्लिन जो कंसिस्टेंट की बात करता है, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका नाम भी कहीं ना कहीं आगे वाले कंपटीशन में जरूर मिलेगा आपको। बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका। तो ये शेखावाटी। जी सर बताइए। मैं और बताऊं, बताइए। ये विद्यालय है, ये मेरे ख्याल में जितना मैं घूमा हूँ पहला ऐसा विद्यालय है जहाँ पर कि बच्चों के सपोर्ट के लिए टीचर हैं, फैकल्टी टीचर, वो आफ्टरनून यहाँ पर बच्चे की मदद के लिए हेल्पफुल रहते हैं। जो कि अदर स्कूलों के अंदर टीचर का जैसे ही अपना टाइम ऑफ हुआ वो घर की तरफ निकल लेते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे को सपोर्ट करते हैं। अभी बेटा बता रहा था कि रात 10 बजे तक भी। वो तो मैं लेके आता था, मेरे को यहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलती थी, आज इतनी बजे आना है, आज इतनी बजे आना है, आज मैं थोड़ा लेट मिलूंगा। वो मेरी कीर्तिमान जी से और नवीन जी से दोनों से बातें होती रहती थी और ये मेरे को बच्चे की फीडबैक भी देते थे। बच्चे मेरे और इनके बीच में जो बातें होती है वो बच्चे को नहीं पता चलता था, और बच्चे के और मेरे बीच में बातें होती थी वो इनको पता था। हाइड रखी जाती थी? नहीं, इनको बताता था। अच्छा। क्योंकि बच्चा है वो पेरेंट्स को तो बता देता है, लेकिन हो सकता है कहीं संकोच में टीचर्स को ना बताए, लेकिन ये उसको रियलाइज नहीं होने देते थे कि बच्चे ने पापा ने इनको बता दिया। दूसरा, मैं आपके माध्यम से सभी अभिभावकों को यही कहना चाहूँगा कि दूसरों की बातों में ना आकर के, और जो बच्चा है उसको सबसे पहले पूछना चाहिए कि आपको कहाँ पढ़ना है, स्टडी आपको कहाँ करनी है। क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि 10th के अंदर मेरे रिजल्ट आने के बाद में मेरे पास में कुछ कोचिंग वाले आए, हम आपके बच्चे को फ्री में पढ़ाएंगे, हम आपके बच्चे को खाना पीना भी फ्री में दे देंगे, हम ऐसी फैसिलिटी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। और मैं उनकी बातों में आ गया था। उसमें मेरे बच्चे ने स्टैंड लिया कि नहीं पापा, 11th और 12th तो मैं सरस्वती से ही करूँगा, उसके बाद में अगर
पहली बात तो मैं वहाँ से कामयाब हो जाऊँगा, नहीं होऊँगा ना तो उसके बाद में आप जहाँ बोलोगे मैं ड्रॉप के साथ में वहाँ पर चला जाऊँगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चा चाहे उसकी मर्जी के खिलाफ दूसरी जगह पर उसको नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का जो रिदम है ना, अब यहाँ पे बच्चों को पता है कि कौन टीचर कैसे पढ़ा रहा है और उसको समझ में आ रही। नई जगह पे जाएंगे, पढ़ाने वाले टीचर नए होंगे, उनकी लैंग्वेज इशू आ जाएगा, या फिर जो उनका पढ़ाने का जो मेथड है, वो तरीका है, वो बच्चे को समझ में आए या ना आए। तो मेरी तो सभी से यही विनती है कि बच्चे को बगैर पूछे हुए अपना डिसीजन न लेकर के और बच्चे को विद्यालय से दूसरी जगह पे ना ले जाए। बिल्कुल। तो हर वर्ष सरस्वती स्कूल है वो अपना रिकॉर्ड तोड़ती है। इस बार भी शेखावाटी में एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। स्कूलिंग के साथ साथ में जेई को ब्रेक है वो बच्चों ने किया।